हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, बीती रात केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए, एक अध्यादेश जारी करते हुए 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ये व्यवस्था दी थी कि जो दिल्ली के मामले में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कानून व्यवस्था, पुलिस और लैंड को छोड़ करके, ज़मीन को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। साथ ही साथ में यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ये भी अथॉरिटी दी थी, ये भी उनको अधिकार दिया था कि वो अधिकारियों के ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। लेकिन बीती रात के इस ऑर्डिनेंस ने क्या है, इस व्यवस्था को पलट दिया है, इसे फिर से बदल दिया है। यानी कि अब क्या है, जो अधिकारियों के तबादले हैं, ट्रांसफर्स हैं और उनका अपॉइंटमेंट है, अब वो एलजी महोदय को वापस से दे दिया गया है। यानी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र अब एलजी महोदय ही कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं जानने का कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, क्या होता है अध्यादेश। अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, क्या कंडीशंस होने चाहिए अध्यादेश जारी करने के लिए और किन परिस्थितियों में ये जारी किया जाता है, क्या इसका प्रभाव होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों की वजह से जो है केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को, इस व्यवस्था को बदला है, पलटा है। इसके अलावा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र और जो दिल्ली सरकार है उसके बीच का विवाद क्या है, क्या मामला है, क्या माजरा क्या है डिस्प्यूट का, तो उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अध्यादेश के बारे में, हम लोग इसे पता करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, अध्यादेश की जब हम बात करेंगे तो अध्यादेश कब जारी किया जाता है और अध्यादेश बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे गाइस, संविधान ने राष्ट्रपति महोदय को लेजिस्लेचर्स पावर्स प्रोवाइड की हुई हैं। यानी कि अगर हम कानून बनाने की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो संविधान माननीय सर्वोच्च, अगर हम बात करेंगे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कानून बनाने की शक्ति देता है। और यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो शक्ति दी गई है वो संविधान में आर्टिकल 123 के थ्रू, यानी 123 के थ्रू संविधान ये शक्ति देता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में ना हो और देश को किसी खास कानून की आवश्यकता हो, किसी खास लॉ की आवश्यकता हो, या कोई देश के सामने कोई विपरीत परिस्थिति, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो वैसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति महोदय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अपनी लेजिस्लेचर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। यानी आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं जानने का कि ऑर्डिनेंस की शक्ति क्या होती है और क्या फ़र्क क्या है कानून में और ऑर्डिनेंस में। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि ऑर्डिनेंस जो होता है गाइस, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, कानून बनने से पहले ही ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजंस होते हैं वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, यानी इस ऑर्डिनेंस की जो शक्ति होती है वो कानून के बराबर ही होती है। ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो लॉ के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई, अब अगर ये कानून बनने से पहले ही जब इसके प्रोविजन लागू हो जाते हैं तो अन्य क्या इसके पहलू होते हैं। तो यहाँ पे गाइज याद ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि विद इन 6 वीक क्या हो जाना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस को किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, उसमें पेश हो जाना चाहिए। इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है, उम्र है, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। यानी इसका मतलब है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर इस पे कानून नहीं बना तो ये ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजंस होते हैं, इसके प्रावधान होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसका असर समाप्त हो जाता है, इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे गाइज अब ये जानना ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को क्यों बदला, क्यों इस फैसले को पलटा। तो यहाँ पे क्या है, इस ऑर्डिनेंस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ये बताया गया है कि यहाँ पे जो दिल्ली है वो दिल्ली क्या है, एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आता है। यानी कि सबसे पहले दिल्ली क्या है, राष्ट्र राजधानी है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस में कही गई है वो ये है कि यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का कार्यालय, प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पे क्या है, कार्यालय है। इसके अलावा यहाँ पे देश की सर्वोच्च पंचायत यानी कि देश की सर्वोच्च संसद यहीं पे, सर्वोच्च न्यायालय उसकी जो स्थान है, उसका जो प्लेस है वो यहीं पे है। दुनिया के तमाम अगर हम बात करेंगे देशों के, तो यहाँ पे क्या है, कार्यालय हैं, हाई कमिश्नरेट यहाँ पे क्या होते हैं, संचालित होते हैं। इसके अलावा भारत की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या स्पाई एजेंसियां हैं, उनके जो कार्यालय हैं वो भी यहीं पे स्थित हैं। तो ये तमाम रीजंस हैं जो कि ऑर्डिनेंस में दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी कानून व्यवस्था पुख्ता होना, मजबूत होना बहुत ही लाजमी है, ये आवश्यक हो जाती है। और एक और यहाँ पे क्या है, लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है कि नहीं, एक कंसर्न यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया उसके बाद में क्या हुआ है, जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनके जो ट्रांसफर्स हैं, ठीक है कि नहीं, उनको अलग अलग प्रकार की जो है धमकियाँ, एज सच ये क्या है, बेसिकली ये ऑर्डिनेंस में नहीं बताया गया है, लेकिन ये लगातार जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक अधिकारियों में, कर्मचारियों में क्या है, एक बहका माहौल है। तो ऐसे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है, इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था और इस वजह से क्या कर दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके इसको पलट दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का बेसिकली विवाद क्या है, ठीक है, वो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, संविधान के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 क्या हैं, शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से एक 7th नंबर की जो अनुसूची है, इस 7th नंबर की अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक जो है बेसिकली वो यूनियन लिस्ट है, दूसरा जो है वो उसको स्टेट लिस्ट कह रहे हैं, और तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय हैं, ध्यान रखना है, उन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसलिए आपको एक बात जानना आवश्यक है, याद रखना है, ऑर्डिनेंस उन्हीं विषयों पे लाया जाता है, अध्यादेश उन्हीं विषयों पे लाया जाता है जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हों। बात समझ में आई। अगर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट नहीं है तो उस पर क्या है, याद रखना है, अध्यादेश लाने की शक्ति केंद्र को नहीं होती है। या फिर कंकरेंट लिस्ट के अगर हम बात करेंगे तो विषयों पे क्या कर सकता है, केंद्र सरकार जो है वो क्या लेकर के आती है, ऑर्डिनेंस लेकर के आती है। लेकिन सामान्य बात यही है कि वो यूनियन लिस्ट के मैटर पे ही क्या करती है, ऑर्डिनेंस लेकर के आती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाई स्टेट लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ें, जिसमें हम लोग बात करेंगे लैंड के बारे में, जिसके लिए हम बात करेंगे पुलिस के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, खेती या एग्रीकल्चर के बारे में, या कानून व्यवस्था भी एक बारी शामिल कर लेते हैं। यानी कि अगर हम लैंड की बात करेंगे तो लैंड में एग्रीकल्चर बाकी चीज़ें आ जाएंगी, पुलिस है ही है, और हम लोग एक और जो बात करते हैं वो है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था। अब यहाँ पे कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये क्या है, ये सभी राज्यों के विषय हैं, यानी राज्य सरकार क्या बना सकती है, इन सब पे कानून बना सकते हैं। यानी ये स्टेट लिस्ट के क्या है, बेसिकली विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो दिल्ली सरकार है, बेसिकली दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ये आर्गुमेंट है, ये तर्क है, ये उनका कहना है, ये उनका कंसर्न है कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है कि नहीं, उन सभी को क्या है, पुलिस उनके पास में दे के रखी हुई है। उनको विशेष तौर पे अगर हम बात करते हैं तो ज़मीन के मामलों में कानून बनाने का अधिकार उनके पास में है, कानून व्यवस्था उनको बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ में अधिकारियों के तबादले करने का, उनको अपॉइंट करने का अधिकार भी किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है, चुनी हुई सरकार के पास होता है। लेकिन दिल्ली के मामले में क्या है, ये कंसीडर करते हुए कि ये यूनियन टेरिटरी है और इसका सुरक्षा का कंसर्न भी है, तो 3 मामलों को छोड़ करके, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके क्या मिलना चाहिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कम से कम अधिकारियों के ट्रांसफ़र करने का और उनको अपॉइंट करने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये भी अधिकार जो है वो केंद्र सरकार उनको देना नहीं चाहती, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या कर रही है, वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय संरचना है हमारे संविधान की, उसका उल्लंघन कर रही है। तो गाइज ये पूरा का पूरा माजरा है। आपके क्या विचार है इसमें, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।